नाज़रीन, मुफ्ती राशिद साहब के जवाब में जो एक जनाब देवबंदी मौलवी हैं, इन्होंने एक क्लिप अपलोड किया, उसके अंदर उन्होंने एक बात ये भी कही कि करामात और मोज़ात जो होते हैं ना, ये यानी अंबिया और साहिब करामत यानी वली उसके अख्तियार में नहीं होता, ये अल्लाह तबारक तआला ज़ाहिर करता है। बेशक अल्लाह की तरफ से ही है करामत भी और मोज़ा भी, लेकिन जब नबी खैर ज़ाहिर करे, जब वली खैर ज़ाहिर करे, तो उस वक़्त वो जो है यानी मोज़ा ज़ाहिर नहीं हो सकता या ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है, ये समझने से कासिर है। मोज़ात के मुतालिक किसी ने भी तारीख़ इस्लाम में ऐसा नहीं कहा कि मोज़ा सिर्फ अल्लाह ही के चाहने से है, कि नबी जब खैर ज़ाहिर करे और नबी चाहे तब मोज़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला नबी जब भी कहीं परेशान होते हैं, किसी मुश्किल में या तकलीफ़ में आते हैं, तो फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला उनके हाथ पर ये ताकत और कॉम्पिटेंसी रखता है कि वो अपनी ताकत को ज़ाहिर करते हैं और बयान करते हैं। मसलन आज हमारा जो बेसिक मौज़ू है वो ये है कि मोज़ा दो किस्म के मामलात पे यानी मुनहसर होता है। कभी कभार तो अल्लाह फ़ौरन नबी को कहता है कि नबी तू ऐसा कर, ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, वो अल्लाह की तरफ से दी हुई ताकत, और वो उस वक्त मोज़ा ज़ाहिर होता है। और एक मोज़ा होता है जिसे जो रेगुलरी मोज़ा होता है, अल्लाह ने पक्का अता कर दिया होता है, नबी के पास वो कॉम्पिटेंसी होती है, नबी जब चाहे उस मोज़े को इस्तेमाल करे, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और ईसा अलैहिस्सलाम का परिंदे बनाना, शिफा देना और गैब की बातें बता देना, और खिज़र अलैहिस्सलाम का गैब की बातें बता देना। तो इस तरह की जो ये मोज़ात है। तीन चीज़ें अहम पाया हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। उन तीन चीज़ों में पहली चीज़ है मोज़ा या करामत, दूसरी चीज़ है सब्र, और तीसरी चीज़ है जिहाद। नबी के लिए ये तीन चीज़ें होती हैं। बाज़ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ नबी अपने जो कमाल सब्र है वो दिखाता है, और बाज़ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ नबी सब्र का जो पैमाना है उसको साइड पे करके जिहाद करता है। ठीक है, और फिर तीसरा मकाम ऐसा होता है कि जहाँ नबी मोज़ा ज़ाहिर करता है। हर मकाम मोज़े का नहीं होता। ताइफ के बाज़ारों में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म ढाए गए, तो अल्लाह के रसूल अगर चाहते तो एक दुआ करते, जो पहाड़ हैं वो मसल देते तमाम ताइफ की बस्ती को, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म बर्दाश्त किया और जिहाद भी नहीं किया, क्योंकि जिहाद के लिए भी शराइत और लवाजिम है। जब जिहाद की शर्तें पूरी हो जाएं तो फिर जिहाद किया जाता है। असला हो, जिहाद करने वाले मुजाहिद हों, सवारियाँ हों, बहुत सारे मामलात देखे जाते हैं। तो हालात इस तरह के हों और हुक्म भी जिहाद का बनता हो तो फिर जिहाद का किया जाता है, अदरवाइज़ जिहाद भी नहीं। सब्र, जिहाद और मोज़ा। तो मोज़ा भी ताइफ के अंदर नहीं दिखाया और जिहाद भी नहीं किया। तीसरी काम क्या था? सब्र। तो अल्लाह के रसूल ने सब्र किया। तालीम भी यही थी सब्र की। जब अल्लाह के रसूल ने सब्र किया, अब मकाम आया बदर का, या जिगर आप देख लें, तो थोड़ा सा मामला जब हुआ तो सब्र नहीं किया, बल्कि क्या किया, आपने जिहाद किया, जब मसला भी है। और जहाँ पर ऐसा वाक़या हुआ कि जहाँ लोग लड़ाई भी नहीं करना चाहते और बात हक़ की दावत को मान भी नहीं रहे, ये मकाम था मोज़े का। तो हुज़ूर ने इशारा किया, चाँद के टुकड़े हो गए, सूरज को लुटा दिया। जहाँ पर यानी मोज़ा ज़ाहिर करना मकसूद था और वहाँ पर मोज़ा दिखाया। कई एक मौजूद हैं, यानी कुरान करीम में भी हुज़ूर कई मोज़ात को डिस्कस किया गया। ये मोज़ात के ऊपर मैं चाह रहा था कि बाबुल मनाक़िब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऊपर एक क्लिप अपलोड कर दूँगा अगर ज़िंदगी रही, क्योंकि आप लोगों की दुआओं को तालिब हूँ। इस वक्त थोड़ा मुश्किल में हूँ बहुत, और दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी हर मुश्किल को आसान फरमाए। तो चूँ इंशाल्लाह फिर दोबारा लौट के आऊँगा तो इंशाल्लाह इस पर काम मैं करूँगा। सूरह आल इमरान आयत में 49, ईसा अलैहिस्सलाम ने, अब ये जो आयत है ये मुफ्ती साहब ने पेश की, जो कि देवबंदी मुफ्ती हैं, और उन्होंने इसके अंदर यमागोई की। यमागोई क्या की कि देखिए जी, पैदा करने वाला तो अल्लाह है, और अल्लाह ही है जो अदम से खलक करता है, पैदा करता है। हमारा जो मौजू था ये पैदा करना कि अल्लाह अदम से कर रहा है या वलीउल्लाह या नबी कर रहा है, इसकी तो मफ़हूम और इसकी तो हमारे पास, ये तो हमारा दावा ही नहीं है।
दावा ये है कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम का अपनी तरफ सिफ़त खल्क़ का इतलाक़ करना ये मुबाह था, जायज़ है? अगर जायज़ है तो किस एतबार और किस पैमाने पर जायज़ है? अल्लाह फरमाता है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, कि अल्लाह ही है खलक़नल इंसान, ये खलक़ना पैदा किया, बनाया, जो भी आप मान लें, अल्लाह ही है जो पैदा करने वाला, बनाने वाला है। अब ईसा अलैहिस्सलाम सूरह अल-इमरान की आयत 49 में कहते हैं इन्नी अख़्लुक़ु लकुम, मैं पैदा करता हूँ, कहियत तैर, मैं बनाता हूँ, मैं पैदा करता हूँ, जो मन आप करें, परिंदे की शक्ल, फ़अनफ़ुख़ु फ़ी, उधर अल्लाह फरमाता है वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, ये फूंक मार करके जान फूंकना, रूह फूंकना, ये अल्लाह की सिफ़त है। ये किसकी सिफ़त है? अल्लाह की। लेकिन यहाँ पर अल्लाह का बंदा कह रहा है कि फ़अनफ़ुख़ु फ़ी, मैं फूंक मारता हूँ, ये नहीं कि अल्लाह फूंक मारता है, मैं बनाता मैं हूँ, अल्लाह फूंक मारता है, ये नहीं, मैं फूंक मारता हूँ बिइज़्निल्लाह, और फिर वो क्या है, ज़िंदा हो जाता है अल्लाह की इज़्न से। अब इज़्न के ऊपर इसरारुल बलागा अल्लामा जरजानी की और दिगर उस पर वज़ाहत होगी आगे, लेकिन इज़्न जो मना आप लें, जो मना आप करें, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब जान डालने वाला अल्लाह की ज़ात, अदम से तख्लीक करने वाला, पैदा करने वाला अल्लाह की ज़ात, तो इस इस्लाम कह रहे हैं मैं बनाता हूँ और मैं फूंक मारता हूँ। ये फूंक मारना, इसे तुम क्यों फूंक मारते हो? तेरी फूंक में असर कहाँ? यकीनी बात है तेरी फूंक में जान पैदा हो जाएगी, यकीनी बात है। और कभी ऐसा हुआ, वो चैलेंज है मेरा, जो कहते हैं नबी के अख्तियार में नहीं मौजज़ा, मेरा चैलेंज है उनकी नस्लों को भी, ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बार परिंदा बनाया, उस पर फूंक मारी और वो ज़िंदा ना हुआ हो, किसी इमाम का कौल दिखा दें। बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम जब फूंक मारते हैं कहते हैं बेइज़्नी, सो मैदा के अंदर बेइज़्नी आया, और यहाँ पर कहा कि बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के इज़्न से फिर वो उड़ जाता है, वो ज़िंदा होता है अल्लाह के हुक्म से। जैसा कि आज आप जाते हैं ना किसी अल्लाह के वली के पास, वो साहिब इल्म और साहिब शरीयत वली हो, मैंने ऐसे एक शख्स देखा है ज़िंदगी में जो दुआ करता है, तो दुआ कबूल होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा एक शख्स देखा, तो उसने वो जब वली दुआ देता है ना किसी पीर के पास, कामिल पीर के पास आप जाएं जिसके अंदर साहिब शरीयत पीर हो, ये नाचने वाला और औरतों के साथ तवीज़ लिखने वाला नहीं, साहिब शरीयत पीर, जो साहिब शरीयत पीर उसके पास जाए तो वो ये कहेगा कि अल्लाह तुम्हें शिफा देगा, अल्लाह के हुक्म से शिफा होगी, अल्लाह के हुक्म से शिफा होगी। वो उस पर हाथ फेरता है, उसके लिए वजीफ़ा देता है। तो जो उलमा देवबंद की किताबों में मौजूद है, एक औरत आई कसरतुल काबिर के अंदर, तो उसको तवीज़ चाहिए थे, तो मौलाना साहब छत से नीचे आया और उन्होंने तवीज़ अता किया और कहा कि अल्लाह तुझे शिफा देगा। तो जो अल्लाह शिफा देगा, तवीज़ उन्होंने दिया, शिफा अल्लाह देगा। तो फूंक ईसा इस्लाम मारते थे, ज़िंदा तो अल्लाह करता था, लेकिन ईसा इस्लाम के फूंक मारने में यह असर था कि अगर अल्लाह ज़िंदा करने वाला है तो ये फूंक आप ज़रा मारें, तो इसका मतलब है हर जगह क्या अल्लाह ज़िंदा करेगा? नहीं करेगा। क्यों? वो कॉम्पिटेंसी ईसा इस्लाम के साथ ख़ास है। ईसा अलैहिस्सलाम जब फूंक मारते हैं तो उनकी फूंक में अल्लाह ने असर रखा है। जब ईसा फूंक मारते हैं तो अल्लाह उस परिंदे के अंदर जान देता है। तो जाने देने वाला, फूंक मारने वाला, रूह फूंकने वाला अल्लाह की ज़ात। लेकिन अल्लाह ने ये करिश्मा भी अपने नबी के हाथ पे ज़ाहिर कर दिया और कई परिंदे बनाए, जब भी फूंक मारी उसमें जान पड़ी। मैं किताबों में नहीं जा रहा, मुफस्सिरीन की तरफ नहीं जा रहा, कुरान का ज़ाहिरी मफ़हूम बयान कर दिया। फिर वउब्रिउ अकमाहा वल अबरसा, कहो कहते हैं कि बर्स के मरीज़ ले आओ, मैं शिफा देता हूँ। मैं शिफा की निस्बत अपनी तरफ की और कहा कि बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से शिफा मैं देता हूँ, हुक्म अल्लाह का, इजाज़त अल्लाह की, अता अल्लाह की है। इज़्न कहते हैं अता को, इज़्न कहते हैं हुक्म को, इज़्न कहते हैं अज़न का एक जो बड़ा मुफस्सल माना है वो ये है इजाज़त को। और ये जो पुराने वक्तों में मैं एक बुज़ुर्ग से मिला था, 2002 की बात है, तो वो किसी अमल करने के लिए, कोई वजीफ़ा करने के लिए एक इजाज़त देते थे कि ये इजाज़त है तुम्हें, तुम ये काम करो, इसकी तुम्हें इजाज़त है। और वो बंदा जाके घर जाके वो अमल करता था तो उसको उससे जो है मिलता था, एक ख़ास उसका असर मिलता था। तो ये जो इजाज़त होती है ना बुज़ुर्गों की तरफ से, ये फ़लाँ काम की इजाज़त, जैसा कि आप एक आलिम हो जाते हैं तो आपको मदरसे से एक इज़्न दिया जाता है, इज़्न, तो कह देते हैं कि तुम्हें इज़्न दिया गया है, तुम अब आलिम हो, तुम फतवा दे सकते हो, जिस सनद कहते हैं हम सनद ना, उसे इज़्न कहा जाता है। तो इज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह के हुक्म से इन माना में आता है।
तो फरमाया अल्लाह की इजाज़त से मैं फूंक मारता हूँ, उसमें जान पैदा होती है और मैं शिफा देता हूँ। मेरे मौला शिफा देने वाली तेरी ज़ात है, तो इस इस्लाम के पास शिफा क्या ज़रूरत है? घर पे बैठ करके नमाज हाजत मांगें, तुझसे दुआ मांगे मेरे मौला, तो क्या है, तू देने वाला है, तू शिफा देगा। लेकिन नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम जब भी कोई आता, हज़ारों मुफस्सिरीन की तफसीरें बड़ी बड़ी हैं, हज़ारों की तादाद में लोग आते, ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते, अल्लाह शिफा देता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने हाथ फेरा हो शिफा ना मिली हो। और फिर आखिर में हद कर दी, वा उख्यल मौता बिइज़्निल्लाह। शिरक के छक्के छुड़ गए। ये जो लोग डरे हुई हैं ना, ये क्या है, कहा कि मुर्दे उठा के ले आओ, मैं मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ। और किताबों में है 4 मुर्दे ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़िंदा किए, और 4 मुर्दे जो ज़िंदा किए ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कहा कि कुम बिइज़्निल्लाह, ऐ मुर्दे खड़ा हो, तो ऐसा नहीं हुआ कि वो खड़ा ना हुआ हो, क्योंकि अल्लाह ने ये ताकत अता कर रखी थी। तो मुर्दे, सबसे बड़ी बात, मौत कौन देता है? अल्लाह ही मौत देता है। और ज़िंदा कौन करता है? अल्लाह ही ज़िंदा करता है। तो सवाल ये था कि क्या ये जो आपके वली हैं, ये अदम से तख्लीक करके औलाद देते हैं या कैसे औलाद देते हैं? तो मैं कहता हूँ जैसा ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा करते थे ना, है इशारा करते हो ज़िंदा होता, वली भी ऐसी औलाद देता है। वली कहता है ना, जब आप वली की बरगाह में जाते हैं, मेरे मौला इस वली की नज़र करम से, इस वली तेरी बरगाह में नेक गुजरा है, उसकी वसीले से, तवस्सुल से, मेरे मौला मेरी हाजत है, मुझे औलाद नरीना बेटा ता फरमा। और बंदा गया है मेरे, तो यकीन करें बेटा अल्लाह ता फरमाएगा। बेटा अता अल्लाह नेचर वाइज तेरे आम तरीके से अता करेगा। अदम से वजूद जो है ना, अच्छा ये अदम के ऊपर जब मैं कलाम करूँ, साइंसी हवाले से कोई चीज़ इस वक्त जितनी पैदा होती है वो अदम से नहीं है। इंसान नुतफ़े से पैदा हुआ, नुतफ़ा खून से पैदा हुआ, खून ग़ज़ा से पैदा हुआ, ग़ज़ा बीज से पैदा हुई, बीज किसी से पैदा हुआ, फिर ग़ज़ा से फल से पैदा हुआ, फल किसी दरख्त से। आप पीछे चले जाएं, साइंस कहती है हर मादा जो है अपनी हालत चेंज करता है। मदर जो है ना, मदर वो ख़त्म नहीं होता, मादा फना नहीं होता, मादा अपनी जो है ना हालत चेंज करता है, अपनी शक्ल चेंज करता है, वो बरकरार है। साइंस तो इस बात को मानती भी नहीं है कि अल्लाह ने सबसे पहले अदम से जो वजूद किया, जब कुछ भी नहीं था तो अल्लाह ने अदम से वजूद मिलाया, उसके बाद हर चीज़ एक नुक्ते से पैदा हो रही है, और उस नुक्ते का अदम नहीं है, वजूद है, उसका वजूद है। हर शय वजूद से पैदा की गई। सबसे पहली चीज़ जो पैदा की अल्लाह ने कायनात में, वो अदम से पैदा की अल्लाह ने। कायनात की सबसे पहली जो मखलूक है ना, वो अदम से अल्लाह ने पैदा की। उसके बाद हर शय, मैं इस पर दावा कर सकता हूँ, प्रूफ कर सकता हूँ कि हर शय अदम से पैदा नहीं की गई। सबसे पहली चीज़ अल्लाह ने अदम से पैदा की, और उसके बाद हर चीज़ उस चीज़ से अंदर से पैदा होती गई, होती गई, होती गई। और इसके ऊपर साइंस ही तो मेरे पास काफ़ी दलाल है ना, साइंटिफिक ये चीज़ मानती नहीं है साइंस। साइंस कहती है मादा बस चेंज हो रहा है अपनी, आप मिट्टी में जाएंगे तो आप मिट्टी बन जाएंगे, आपका वजूद फिर भी है। तो ये इस पर इंशाल्लाह कलाम फिर मैं करूँगा। तो यानी अदम से वजूद नहीं, वली क्या है, वो दुआ करता है, अल्लाह उनकी दुआओं से बेटे अता करता है, बर्श अता करता है। सही बुखारी की रवायत है, वो आगे चल के मैं हदीस की रोशनी में रवायतें पेश करूँगा कि वली बेटे देते हैं, उनकी वसीले से अल्लाह रिज़्क़ देता है कि नहीं देता। सही बुखारी, मुस्लिम और इब्न माजा की रवायात इंशाल्लाह वो आगे आगे आ रही हैं इंशाल्लाह। तो सूरत अल इमरान के अंदर व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना, और जो तुम खा के आते हो तुम्हारे पेटों के अंदर है, इल्म गैब, इल्म गैब तुम्हारे पेट में क्या है मैं उसकी खबर भी देता हूँ बीज़नी। अच्छा, खा के वो आए, पेटों में उनके क्या है, ये ईसा अलैहिस्सलाम ने खबर दी। तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने कहा कि ईसा इनको बता कि तेरे घर में ये पका है ना, अल्लाह का इज़्न दिया हुआ है, अल्लाह की ताकत दी हुई है। उन्होंने जो कोई शख्स बच्चा आता ना, बेटा तू या ये खा के आया, तेरे घर में आज ये पका हुआ है। और तफसीरों की तरह नहीं जाता, तफसीरों के ऊपर जाऊँ तो फिर उन जो बच्चे ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे, वालिदैन ने उनको बंद कर दिया, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम ढूंढते हुए गए तो उन लोगों ने कहा कि ये जो इसराइलियात की रवायात में मिलता है वाक़यात, फिर उन्होंने कहा कि ये कमरे में जो है बच्चे नहीं सूर हैं, सारे बच्चे सूर बन गए। वो एक इसराइली रवायात है, मैं रवायात तरफ नहीं जाता। कुरान की सरसरी जो ये आयत ऐसे ही मालूम हो गया कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये पावर है और एक कॉम्पिटेंसी दी ताकि होती है, अख्तियार के साथ, अख्तियार था, जब भी कोई आता शिफा होती थी। तो ये अल्लाह की दी हुई है। और मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा हो गया ये भी। और हज़रत रबिया वाली रिवायत के ऊपर मुफ्ती साहब ने बड़ी खयानत की, जनाब देवबंदी मुफ्ती ने। हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर को वज़ू फरमा रहे हैं,
और कहा हज़ूर ने फरमाया कि सल रबिया, ए रबिया मुझसे मांग। तो रबिया ने जो है कहा या रसूलल्लाह मुझे जन्नत में आपकी रफ़ाकत चाहिए। तो अल्लाह रसूल ने फरमाया कि रबिया कुछ और भी मांग। तो इस रवायत को मुख्तलिफ तुरुक से मुख्तलिफ मतन के साथ मुख्तलिफ किताबों में आई है। तो एक मतन में दुआ वाले लफ्ज़ मौजूद है कि ए रबिया मैं दुआ करता हूँ, या दुआ करो और नमाज के ज़रिए मेरी मदद करो, कसीर इबादत के ज़रिए मेरी मदद करो, सजदों के ज़रिए। तो वो जो कि अल्लाह रसूल ने फरमाया क्या रबिया ये तुम्हें जन्नत मिल गई, कुछ और मांग। तो वो क्या किया, वो जो है ना उसके ऊपर जनाब धमाडोल कर गए काम को। इसके अलावा कई एक वाक़यात हैं जन्नत के मुतालिक। रबिया के अलावा भी हजूर ने फरमाया के सरदार, हजूर ने फरमाया मेरे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, मेरी फ़ातिमा औरतों की सरदार। और मुफ्ती साहब ने वो रवायत पेश की, ए फ़ातिमा अगर तुम नेक अमाल नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। किस तनाजुर में वो बात हुई है वो आगे चल के वो आयत पेश करूँगा, और किस तनाजुर में अल्लाह के रसूल वो फरमा रही हैं। तो ये तो अकल नहीं मानती जो मुफ्ती साहब मफ़हूम ले रहे हैं। अगर एक तरफ कह रहे हैं फ़ातिमा तो वो नेक अमल नहीं करेगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा, दूसरे मकाम पर तो अल्लाह जो है फरमा रहे हैं कि ए फ़ातिमा तू जन्नती औरतों की सरदारी दी जा रही है। और एक जगह पे ये कोई अकल मानती है। वो पेशावरी लितर ना ऐसे सवाल बनाने वालों को मतलब बूथा कड़का दे। और अगली बात, हाय हाय, ये जन्नत के अंदर जो मामलात हैं, क़यामत के दिन मकाम महमूद का मतलब क्या है? मकाम महमूद, अल्लाह के रसूल को मकाम महमूद पर बैठाया जाएगा। मैं इंशाल्लाह पूरा क्लिप अपलोड करूँगा कि मकाम महमूद क्या मकाम है, और अल्लाह के नबी को हदीस की रोशनी में बताऊँगा। और कुरान में जो महमूद वाली आयात हैं मकाम महमूद वाली, तो वो पेश करके मैं उस पर तफसील गुफ्तगू करूँगा। मालूम होगा कि क़यामत के दिन महमूद की जो कुर्सी है वो कौन सी कुर्सी होगी जिस पर अल्लाह अपने नबी को बिठाएगा, और हज़ारों गुनहगारों को अल्लाह के नबी निकाल कर जन्नत में डालेंगे। और यहाँ तो जन्नत में डालने की बात है, सही बुखारी की हदीस है मेरी जान, इब्ने माजा की रवायत है, मसनद की रवायत है कि एक नेक मोमिन, एक शहीद और एक नेक मोमिन यानी वली और एक शहीद, वो क़यामत के दिन अल्लाह से मुजादला करेंगे। ये मुजादला का माना मैं करूँ, कोई फतवा लगा देना इधर, अल्लाह से मुजादला करेंगे। ये मुफ्ती साहब जो है ना मुजादला का माना ख़ुद करें, और मुजादला करने के बाद क्या करेंगे? मरे मौला कालू इख्वानुना युसल्लून माना व यसूमून माना व यहज्जून माना। ऐ मेरे मौला, वो जो शख्स जहन्नम में चले गए हैं वो कालू इख्वानुना, मेरे हमारे भाई थे, हमारे मुरीद थे, हमारे मानने वाले थे, हमारे भाई थे। युसल्लून माना, उन्होंने कुछ नमाज़ें हमारे साथ पढ़ी थीं, व यसूमून माना, कुछ अफ्तारियाँ हमारे साथ की थीं, और यहज्जून माना, और कोई हज हमारे साथ किए थे। मेरे मौला हमारे भाई हैं, गलतियों की वजह से कुछ गुनाहगार हैं, चले गए हैं जहन्नम में। तो रवायत के लफ्ज़ हैं, कई लोगों को आग जहन्नम की पाँव तक, और कईयों को यहाँ तक आग ने घेरा हुआ होगा कि वो अल्लाह के वलियों को अल्लाह फरमाएगा जाओ, वो जो जहन्नम में जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, कहते हैं नबी और वली कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मददगार कैसे हो सकते हैं? वो दिन ऐसा है, अल्लाह कुरान में फरमाता है वहाँ बाप बेटे का नहीं होगा। अरे जहाँ कुरान में वो आयतें हैं, जहाँ वहाँ हदीसें हैं, वहाँ कुरान हदीस में और भी तो बहुत कुछ है। ये कौन बताएगा? ये अवाम को कोई नहीं बताएगा। क्यों? ये बताओगे तो फिर अवाम को सारी बातें मालूम हो जाएंगी ना। और फिर अल्लाह फरमाएगा जाओ मेरे प्यारे शहुदा, जाओ मेरे प्यारे अल्लाह मेरे वलियों, मेरे दोस्तों, जाओ जिन जिनको पहचानते हो निकाल के ले आओ। जिसको जिसको पकड़ेंगे ना, कईयों को आग यहाँ तक लगी होगी जहन्नम की, कईयों तो यहाँ तक वो आग में धंसे हुए लोग, वो जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, उनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल देंगे। तिलकल जन्नी नूर सुमिन इबादना मन कान तकिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि ये वो अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनको हम ये जन्नत विरासत में देंगे। जन्नत नूर सुमिन इबादना मन कान तकिया, ये वो अल्लाह के वली हैं जिनको हम जन्नत विरासत में देंगे। नहीं, वली तो कुछ कर ही नहीं सकता। मैं कहा तेरे वली कुछ नहीं कर सकते, हमारे हुज़ूर गौसुल आज़म जहन्नमियों को जहन्नम में निकाल करके जन्नत में लेके जाएंगे। जी है। तो अल्लाह के रसूल फिर जन्नत में नहीं लेके जाएंगे। और रबिया के लिए जन्नत मैं इंशाल्लाह पूरी क़यामत बाब में लाऊंगा रवायत। अल्लाह के रसूल ने कहा सदीक फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न वौफ फिल जन्ना। एक शख्स हुज़ूर के सामने गुजरा, हाय हाय हाय, रवायत पेश करने लगा हूँ। ये सुनियो, पहले तुमने ये रवायत नहीं सुनी होगी। एक शख्स गुजरा हुज़ूर के सामने से,
मेरे प्यारे साहबा, ये जानते हो ये लोग कौन है, ये लड़का कौन, ये बंदा कौन है? या रसूलल्लाह, ये बहुत बड़ा अमीर शख्स है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, ये वो शख्स है क़यामत के दिन मीज़ान के लिए ये शख्स खड़ा नहीं किया जाएगा, ये शख्स डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, मीज़ान के लिए भी खड़ा नहीं होगा। यानी आप देखें, कहते हैं जी फलां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसने कलमा भी पढ़ा है ना, ये कलमा भी तुम्हारी मदद करेगा। फिर अल्लाह के रसूल किस तरह क़यामत की मदद करेंगे, एक अलग चैप्टर है, फिर वो बाब मुलम्मा हो जाएगी। अल्लाह के रसूल को भी अल्लाह ने अता करने की ताकत अता फरमाई। एक मुकाम पे पानी ख़त्म हो गया, बुखारी मुस्लिम की रिवायतें भरी पड़ी हैं, 50 ज़्यादा रिवायतें हैं। पानी ख़त्म हो गया, हजूर के सामने थोड़ा पानी लाया गया, अल्लाह के रसूल ने उसमें अपना हाथ रखा, निकाला। ये हम कहते हैं मौजज़त अख्तियार ही नहीं है। भाई अख्तियार नहीं है तो अल्लाह के रसूल भी दुआ फरमाते, मेरे मौला हमारे पास पानी ख़त्म है, बस मेरे हाथ में ये कमाल अता करके मैं भी डालूँ, इसी से पानी आ जाए ना। कई एक रवायतें हैं, मैं मुख्तसरन पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने हुदैबिया का मकाम, हाथ डाला, निकाला, इतना पानी हो गया कि छोटे से पानी से हज़ारों ने पी भी लिया, वज़ू भी कर लिए। इस तरह की और कई रिवायात हैं। सही बुखारी 195, सही बुखारी 200, सही बुखारी की हदीस नंबर 195, हदीस नंबर 200, ये आप देख सकते हैं। सहाबा किराम कहते हैं 80 से ज़्यादा लोग थे, 80 लोग थे जिन्होंने पानी पी भी लिया और ये ख़त्म नहीं हुआ। तो ये कहते हैं जी मौज़ा, ये मौज़े थे जी। क्या अल्लाह मौज़ों में अपनी शिरक की तालीम देता रहा? नौज़ बिल्लाह, कि गैर अब लोग जाके हुज़ूर से मांग रहे हैं, और गैर जो है ना, जो नापसंदीदा काम थे, जो बज़ाहिर मौज़ात के ऊपर अक़ीदे बनाने से जो है शिरक की तरफ ले जाते हैं अक़ीदे, तो ये सारे मौज़े जो थे ये शिरक पर मबनी थे। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह अपनी आयातुल्लाह, जो मौज़ा है ना, वो आयत होती है, निशानी होता है। तो क्या जो अल्लाह की निशानियाँ हैं, इनके अंदर तालीम है और इनके अंदर तफक्कुर है, शिरक है? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। पता नहीं कौन सा कुरान ये समझते हैं, कैसे कुरान ये पढ़ाते हैं। और फिर कहा जी मुफ्ती साहब ने कि अब्दुल कादिर जिलानी ने लिखा है कि वासिम बिन बरखिया ने इसमें आज़म से दुआ की तो वो तख्त बल्कीस आ गया। पहली बात है कि ये कोई मोतबर कौल नहीं। दूसरी बात है अल्लाह ने लाया, नबी पास मौजूद थे। इसमें आज़म आसिम बिन बरखिया को मालूम था ज़्यादा या सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम था? नहीं, ये बात गलत समझियो। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जब ये लाया गया तख्त बल्कीस, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा तुमने कैसे ले आए, वो कौन सा इल्म है, क्या है ना। इसमें आज़म का कहाँ ताल्लुक़ है? कुरान में अल्लाह कहता है कि फ़ाइंदहु क़ाल लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब, उसके पास किताब का इल्म था, और किताब का इल्म था। आँख झपकने की देर में वो तख्त बल्कीस ले आया। जो आम शख्स, एक वली इसमें आज़म की क़ुव्वत से, सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती एक इसमें आज़म की क़ुव्वत से अगर तख्त बल्कीस आँख झपकने में आ सकता है ना, तो उम्मत मोहम्मदिया के जो वली है ना, वो आँख झपकने की देर से मशरिक़ ता मग़रिब जनाब अपने मुरीदों की मदद भी कर सकते हैं इसमें आज़म की ताकत से। और ये देवबंदियों किताबों में मौजूद है कि जनाब मोहम्मद बिन बशीर और दीगर बुज़ुर्ग जो गुजरे हैं और जनाब वो फरमाते हैं, एक अल्लाह के वली का वाक़या लिखा हुआ है कि उन्होंने ऐलान किया कि अल्लाह की कसम, वो सलमान अलैहिस्सलाम की ये देवबंदियों ने लिखा, अशरफ थानी ने लिखा ये, कि एक वली ने ऐलान किया कि वो सलमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली था, जो आँख झपकने की देर में जो है यमन से तख्त बल्कीस मिस्र में ले आया था। मैं मोहम्मद अरबी का उम्मती हूँ, मैं चाहूँ तो आँख झपकने की देर में मिस्र को उठा के यमन में रख दूँ और यमन को उठा के मिस्र में रख दूँ। तो मुझे ज़रा बताएं इनके बारे में आप क्या कहेंगे, फतवा लगाएंगे कोई? मौलवी हो पेशावरी लेता तेरे मतलब मुँह घुड़का दे, पता नहीं किधर से उठ के आ जाते हो, पढ़ा अपने काबरिंग को भी नहीं होता। तो आज से बिन बरखिया ने वो तख्त बल्कीस लाया, ये वली की करामत है। मैं कहता हूँ अल्लाह ने करामतें अता की होती हैं वलियों को, और ये कॉम्पिटेंसी थी कि जब ऐलान हुआ, जिन ने कहा लकवियुन अमीन, मैं ताकतवर हूँ, यकीनी बात है मुझे ये अख्तियार है। जिन ने कहा ये मुझे अख्तियार है, मेरी कॉम्पिटेंसी है, मेरे हाथ में है, ये ताकत अल्लाह ने मुझे दी हुई है कि मैं ला सकता हूँ। ये दावा, जिन का दावा। लेकिन जब जिन का दावा रेगांव किया गया ना, पीछे से एक अल्लाह का वली उठा आसिम बिन बरखिया, उसने कहा कि मैं ले आता हूँ, मैं ले आता हूँ, मेरे पास अगर जिन के पास ताकत है ना तो जिन तू बैठ जा, ये ताकत मेरे पास भी, अख्तियार है। अगर अख्तियार ना होता तो कभी ये ना आती और दावा ना करते। ये कहते मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है अल्लाह ताला अता कर दे। आजिज़ी और बेबसी
बेबसी और आजिज़ी इस बात का तकाजा करती है कि बंदा दुआ करे कि चलो मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि तख्त बल्कीस आए या ना आए। लेकिन आसिम बिन बरखिया ने कहा कि मैं लाता हूँ, दावा किया और फिर दावा सच कर दिखाया आंख झपकने की देर से पहले। तो मैं कहता हूँ अगर सलमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के, और फिर सलमान अलैहिस्सलाम हैरान नहीं हुई तुम कैसे लाए, क्योंकि सलमान अलैहिस्सलाम जानते थे ना, असल बात सलमान अलैहिस्सलाम जानते थे और ये कोई नहीं कह सकता कि ये ताकत सलमान अलैहिस्सलाम को ना थी। अगर ये हैरान कौन बात होती ना सलमान अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक, तो वो ये कहते कि तुमने कैसे लाया, क्या हुआ। क्योंकि सलमान अलैहिस्सलाम कहते हैं हाज़ा मिन फदल रब्बी, मेरे रब के फजल से है। तो आसिम बिन बरखिया अगर इसमें आज़म से इतनी ताकत रखता है तो फिर करामात दिगर जो हैं और या अल्लाह की वो बतरीक़ उला इस पर का इख्तियार है, और वो बतरीक़ उला तौर पर जो है अगर इसमें आज़म एक कॉम्पिटेंसी और इख्तियार है, इख्तियार इसमें आज़म अगर इख्तियार है जो अब्दुल कादिर जिलानी का कॉल पेश किया गया, तो अगर ये इख्तियार इसमें आज़म इख्तियार मिल गया, इस इल्म ये इल्म मिल गया इसमें आज़म का, और उस इल्म की बुनियाद पे इख्तियार मिल गया, तो फिर वली को तो बतरीक़ उला जो है वो करामात का इख्तियार हासिल है। ठीक है, इसको तो फिर इनकार करना ही मुश्किल नहीं है। तो फिर जब जिन ने कह दिया लकवी नमीन, मैं अख्तियार रखता हूँ कि मैं लेके आ सकता हूँ इसको, तो फिर बतरीक़ उला आसिम बिन बरखिया का अख्तियार माना गया, क्योंकि आसिम बिन बरखिया उससे ज़्यादा अख्तियार रखते थे तो वो लेके आए। और ये मेरा ये सवाल है मुफ्ती साहब से कि सलमान अलैहिस्सलाम के उम्मती आसिम बिन बरखिया ने दुआ क्यों नहीं की, मेरे मौला ये तख्त बल्कीस में ला दे, दुआ क्यों नहीं की। इसमें अजीम के होते हुए ये दुआ करनी चाहिए थी। इसमें अजीम पर दुआ करना बनता है, दावा करना नहीं। इसमें आज़म के ऊपर दावा नहीं होता, दुआ होती है। इसमें आज़म के ऊपर दावा किया गया, दावा कैसे किया गया, ये कहाँ की मंतक़ें आपने खड़ी हुई हैं। इसमें आज़म जो है अगर उसके पास था, जो अब्दुल कादिर जिलानी ने लिखा, तो इसमें आज़म अगर मान लिया जाए तो फिर भी दावा किया गया, इसका मतलब है इसमें आज़म की बरकत थी और अख्तियार वली की करामत का था। है। और थानवी साहब ने एक वाक़या लिखा कि गौस पाक का मर गया धोबी। वाक़या सुनते रहते हैं आप, धोबी मर गया तो कब्र में मुनकर नकीर आए। थानवी साहब ने लिखा, मैंने नहीं कहा। तो थानवी साहब की किताबें हकायत और या कसुल काबिर करामात से भरी पड़ी हैं इन वलियों के बारे में। मैं सारी पेश करूं तो एक कब जवाब ना दे पाएंगे। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की किताबें भरी पड़ी हैं। पता नहीं ये देवबंदी कहाँ के आ गए कि देवबंदी, पहले देवबंदियों के अकीदे नहीं थे, ये कोई देवबंदी भी नहीं है, कोई और नस्ल है ये। असल देवबंदी के उलमा जो हैं उनके साथ इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन इन चीज़ों का तो वो इनकार करते नहीं थे। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की के जितने मुरीद हैं वो तो इसका इनकार ही नहीं करते थे। हत्ता कि सबसे मुतशद्दिद किस्म का आदमी था अब्दुल रशीद गंगोई, उसने इमदादुल सलूक के अंदर वलियों को भी हाज़िर नाज़िर मान के क्या कलाम किया इमदादुल सलूक के अंदर, और फतवा रशीदी के अंदर कहा है कि अल्लाह की वलियों को पुकारना तो इस नीयत से पुकारा जाए कि उनकी रूहें मदद करती हैं, तो ये जायज़ है। कामिल तौर पर, हकीकी तौर पर उसी मान लेना, मददगार मान लेना, ये नाजायज़ है। तो ये अक़ीदा अहले सुन्नत का भी है। तो ये जो है सारी की सारी फिर कुरान करीम की आयत पढ़ी हैं।